नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। कहा जाता है कि अगर लाइफ में आपने एक भी बार नॉर्दर्न लाइट्स नहीं देखी है, ऑरोरा नहीं देखा है, तो यानी कि आपने लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर दिया है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये ऑरोरा और नॉर्दर्न लाइट्स जैसा पूरा जो नज़ारा है आप इंडिया में देख सकते हो, लद्दाख में, तो ये कैसा होगा। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। लेकिन ये है एक चेतावनी, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि लद्दाख में ऑरोरा जैसी रेड लाइट्स दिख रही हैं। ये जबकि एक बहुत बड़ी चेतावनी की ओर संकेत कर रही हैं। चलिए इसी के बारे में बातचीत करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि अचानक से जो रेड लाइट्स हैं वो कैसे अपीयर हुई, जो बिल्कुल ऑरोरा जैसा रूप ली हुई थी, और इसके बाद उस पूरे रीजन को अलर्ट पर रख दिया गया है। ठीक है, तो ये वो लाइट्स हैं जो दिखाई दे रही थी लद्दाख में, और इसके बाद लोग इसकी खूबसूरती देखने आए। बट वैज्ञानिकों ने बताया कि ये ऐसी चीज नहीं है कि आप इस पर खुश हो, बल्कि ये सौर तूफान है जो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए जानते हैं। लद्दाख के हालनी डार्क स्काई रिजर्व में 19 और 20 जनवरी को आपको इसी तरीके से रेड लाइट्स देखने को मिली। ये दिन आम दिन की तरह नहीं था। आमतौर पर यहाँ पर गहरे नीले आकाश में सिर्फ तारे दिखाई देते हैं, लेकिन इस दिन दिखाई दे रही थी ये रेड लाइट्स। नाउ हुआ क्या था, तो यहाँ पर 19 जनवरी 2026 को सूरज से एक एक्सक्लॉज सोलर फ्लेयर निकला। क्या था ये था एक एक्सक्लॉज सोलर फ्लेयर, सबसे ताकतवर प्रकार का फ्लेयर या फिर सौर लहर जिसको हम कहते हैं, तूफान। ठीक है, इसे कोरोनल मास इंजेक्शन निकला। सूरज का मैग्नाइट प्लाज्मा और गैस का बड़ा बादल होता है जो 1700 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलता है। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि क्यों यहाँ पर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि ये नॉर्दर्न लाइट्स नहीं जैसा खूबसूरत नज़ारा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा तूफान है जो कि बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट करेगा। इस रफ्तार से पृथ्वी की ओर आया और सिर्फ 25 घंटे में ये पृथ्वी पर पहुंच गया था। देखिए, इसे G4 लेवल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म या फिर S4 लेवल सोलर रेडिएशन स्टॉर्म हुआ, जो 2003 के बाद सबसे ज्यादा तेज हुआ था। तो 2003 में ऐसा कुछ हुआ था, और इसके बाद सबसे ज्यादा तेज जो कि इसकी स्पीड थी वो बताती है कि कितना ज्यादा तेज था, और सिर्फ 25 घंटे में ये पृथ्वी पर पहुंच गया था। नाउ हाल के ऑल स्काई कैमरा भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसे रिकॉर्ड किया, और इस सोलर साइकिल को छठी बार इन्होंने देखा है कि ये जो सोलर साइकिल हुआ है वो छठी बार अब हुआ है। हर 20 साल में ये आपको देखने को मिलता है। लाल ऑरोरा क्यों दिखा, वैज्ञानिक वजह। तो ऑरोरा तब बनता है जब सूरज के चार्ज पार्टिकल पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं, वायुमंडल के ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटम्स को एक्टिवेट करते हैं, और आमतौर पर ध्रुवीय इलाकों जैसे कि उत्तर और दक्षिण में ये हरा आपको दिखता है। तो इसलिए तो बोला जाता है कि नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है लाइफ में, एक बार आपको नॉर्दर्न लाइट्स जरूर से जरूर देखनी चाहिए। तो इसी वजह से ये होता है क्योंकि ये आपके मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है आकर के, जो सूर्य की चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हालने जैसे कम अक्षांश में 300 किलोमीटर ऊपर ऑक्सीजन एटम से लाल रंग बनता है, और ये सूरज के सोलर मैक्सिमम की वजह से ज्यादा हो जाता है। भारत के लिए खतरा क्यों, देखो सैटेलाइट्स पर इससे असर पड़ेगा, तबाह हो सकती हैं सैटेलाइट्स, और इतनी महंगी महंगी सैटेलाइट्स हैं, अगर ये खत्म हो गई तो हमारा जो जितने भी नेटवर्क्स आ रहे हैं, इंटरनेट चल रहा है, टीवी आप वगैरह देख रहे हो, फोन कॉल्स आप कर पा रहे हो, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या कर देगी, तबाह कर देगी इसको। स्टॉर्म से पृथ्वी का मैग्नेटिक शील्ड सिकुड़ जाएगा। आदित्य L1 मिशन इसरो में दिखाया कि जियो स्टोरेज सैटेलाइट जो कि आपका 36,000 किलोमीटर ऊपर है, इसको भी सूरज की हानिकारक हवाएं लग सकती हैं, और इससे सैटेलाइट्स ड्रैग से ऑर्बिट से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, नाउ पावर ग्रिड में समस्या। तो स्टॉर्म से पृथ्वी के जो जियोमैग्नेटिक इंट्यूट्स करंट हैं, ये आपके ट्रांसफार्मर जला सकते हैं और ब्लैकआउट कर सकते हैं पूरी तरीके से, ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट्स नॉट अ ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटी विद बीस्ट, यू कैन से दैट। नाउ जीपीएस, बैंकिंग और कम्युनिकेशन, जीपीएस सिग्नल बिगड़ जाएंगे, बैंकिंग नेविगेशन प्रभावित होगा। आईएसएस पर असर, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में एरोनॉट्स को रेडिएशन से बचने के लिए शेल्टर लेना पड़ता है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी, यूपीआई, 5G, सैटेलाइट इंटरनेट पर यहाँ पर बड़ा खतरा होगा। भारत क्या कर रहा है, तैयारी और समाधान। तो आदित्य L1 मिशन L1 पॉइंट पर है, सूरज से 15 लाख किलोमीटर दूर है, और ये CME 24-48 घंटे में डिटेक्ट करने की चेतावनी देता है। इससे सैटेलाइट्स को सेफ मोड में डाल सकते हैं और ग्रिड को बैलेंस करते हैं। और ये CME क्या है, यही ये तूफान है
जिससे ये आदित्य L1 डिटेक्ट करेगा कि भाई ये तूफान बढ़ रहा है, और इससे हम अपनी सैटेलाइट्स को सेफ मोड में डाल देंगे कि ताकि उनमें कोई दिक्कत ना हो, वो खराब ना हो। ठीक है, हानले ऑब्जर्वेटरी भारतीय एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्राउंड डेटा देता है जो सैटेलाइट डेटा को वैलिडेट करता है। पावर ग्रिड हार्डनिंग, जियोमैग्नेटिक करंट सेंसर्स लगाए जा रहे हैं ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो। हानले डार्क स्काई रिजर्व की सुरक्षा, पर्यटन बढ़ रहा है, लेकिन लाइट पॉल्यूशन से बचाना जरूरी है ताकि ऑप्टिकल सेंसर्स काम करते रहें। सुंदरता के साथ खतरे को भी समझना जरूरी हो जाता है। हानले का लाल आकाश 2026 की शुरुआत में एक शानदार नजारा रहा, लेकिन ये सूरज के जागने का संकेत है और सोलर साइकिल में ऐसे तूफान और बढ़ेंगे। नाउ भारत को स्पेस वेदर फोरकास्टिंग मजबूत करनी होगी, सैटेलाइट्स और ग्रिड को सुरक्षित बनाना होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक दुनिया ज्यादा नाजुक है जितना हम सोचते हैं। हानले जैसी जगहों को बचाकर हम अंतरिक्ष को देखते रहेंगे और खतरे से बचे रहेंगे। सो दिस इज व्हाट, कि वो जो रेड लाइट्स आई थी वो क्या थी और वो कितना बड़ा खतरा लेकर के आई थी। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। आपकी जो भी राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।